हेलो एवरीवन। भाई आप सभी का स्वागत है फिर से संख्या क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका न्यू ईयर अच्छा गया होगा और उसको और अच्छा बना देते हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 5 लाकर। ये है भाई पार्ट 5। ये टियर 2 के क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है, देख लेना। बाकी टॉपिक से मतलब आपने हेडिंग से देख ही लिया होगा जो भी नाम था इसका। अब पार्ट 5 मैथ्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हुए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है ये याद रखना है, सारे के सारे PYQ ही हैं जो हो चुके हैं ऑलरेडी, वही कराए जा रहे हैं और ऐसे कराए जाएंगे कि अगर आपने कर लिया तो भाई आपका सीजीएल टियर 2 निकलना पक्का है। टियर 1 निकल गया भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टियर 1 निकलने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, टियर 2 हमारा दूसरा गोल है, टियर 2 निकलवाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो चलो यार देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारी सीरीज का। देखो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, पॉज करो, करने की कोशिश करो। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपने पॉज कर लिया, आंसर निकाल लिया तो देखते क्या है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गलती है, ये 2 यहाँ नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे ये 4 भी नहीं है। ठीक है, 135 है, 120 है और 180 है। चलो अब देखो भाई क्या होने वाला है हमारे इसका आंसर। सबसे पहले समझते हैं क्या है। एचसीएफ दे रखा है, दो नंबर एक्स और वाई का 15 है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं एक्स और वाई के लिए जो हमारा एचसीएफ है ये 15 है। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में एक्स और वाई दोनों आते हैं, इसको आप एचसीएफ कह देते हो। अब इन्होंने बोला है कि एचसीएफ ऑफ इसका और इसका इज डिविजिबल बाय किसका, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज डिविजिबल बाय। अब देखते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखो, ये है 6x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे और थोड़ी अकल लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखोगे भाई ये दोनों नंबर 3 से आ रहे हैं और ये दोनों नंबर भी 3 से डिवाइड होंगे, तो यहां से भी 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3y बचेगा और यहां से भी 3 कॉमन आ जाएगा और 2x माइनस 3y बचेगा। तो देखोगे 3 3 जा 9, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। चलो ये तो आ गया हमारा इसका जो भी हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। यहां पे भी जब देखोगे एक और चीज है हमारे पास, इसका फैक्टराइजेशन करने पे क्या आता है, ये 9x का होल स्क्वायर है माइनस 3y का होल स्क्वायर है। अब भाई 9x का होल स्क्वायर और माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। अब यहां पे भी फिर से आपने एक और चीज नोटिस करी, दोनों तरफ से 3 कॉमन आ रहा है तो यहां का 3 निकला तो 3x प्लस वाई बचा और यहां का 3 निकला तो 3x माइनस वाई बचा। तो 3 3 जा फिर से 9, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। अब भाई देखो, अब हम दोनों का अगर मैं क्या निकाल सकते हैं हम, एचसीएफ। दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 9 का, इन दोनों में दो एक ही चीज कॉमन है, 9 और 9। अब आप बोलोगे कि भैया 90 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी ये करता है गलत करता है, क्यों समझते हैं। इन्होंने एक और चीज क्या बोली है, एक्स और वाई का एचसीएफ दे रखा है 15, मतलब इन दोनों में से भी 15 कॉमन आएगा, यहां से भी 15 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों 15 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एक नंबर है 70 और एक नंबर है 65। दोनों के दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 दोनों का एचसीएफ है। तो मान लो अगर ये x है और ये y है, क्या मैं दोनों से 5 कॉमन ले सकता हूं, मतलब एचसीएफ कॉमन ले सकते हो उस नंबर से। तो x और y से यहां से भी 15 आ जाएगा और यहां से भी 15 आ जाएगा, तो ये 15 15 और 9, 15 मल्टीप्लाई 15, अरे ये दो बार आ गया, मल्टीप्लाई 9, यहां से भी x और y तो 15 15 और 9। अब मुझे बताओ 15 15 और 9 ये नंबर यहां से किससे डिवाइड हो रहा है। क्या 120 से डिवाइड कर सकते हो पूरा आप इन तीनों नंबर को, या फिर 180 से, या फिर 90 से, किससे कर सकते हो। आंसर है आपका 135। 135 से तीनों के तीनों नंबर डिवाइड
हो जाएंगे। चाहे यकीन नहीं है तो करके देख लो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ आया 115 15 15 इंटू 9, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 15 15 इंटू 9, ये डिवाइड हो रहा है 135 से। तो 135 है हमारा आंसर। यही करना है आपको हर इस तरीके के क्वेश्चन में, समझ गए? अब इसको इतना बड़ा समझाने में मुझे टाइम लगा, आपको करने में मात्र 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा भाई। ठीक है, चलो यार बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जहां पे हमने पिरामिड और एक था क्या था यार, वो क्या होता है, प्रिज्म, इनके बारे में समझा था। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म के बारे में। तो आपको भाई अगर आप यहाँ तक आए हो ना, पहले के 4 पार्ट भी देख लो, वो भी कर लिया, तो आपकी मैथ्स बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी सही में। अब देखते हैं, पिरामिड कह रहा है कि मान लो एक पिरामिड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका बेस है। तो एक ट्रायंगल बना लो, थोड़ा इक्विलेटरल, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, तीनों साइड बराबर, साफ सीधी बात है। ठीक है, और यहां से तीनों साइड ऐसे उठ गई। अब ये जो बना है ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बना एक पिरामिड। ठीक है, अब इस पिरामिड में जो बेस दे रखा है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का है ना भाई? स्लेंट हाइट, मतलब ये जो टेढ़ी है ना, ये टेढ़ी, इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। ये जो टेढ़ी हाइट होती है, जैसे मान लो एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, एक ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री, तो ये है इसकी हाइट, और ये जो टेढ़ी वाली है फॉर एग्जांपल ये है इसकी स्लेंट हाइट। इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम एच से डिनोट करते हैं, जो नॉर्मल हाइट होती है और जो स्लेंट हाइट होती है। स्लेंट हाइट मोस्टली कॉन्स और पिरामिड में देखी जाती है। कहाँ पे? कॉन, पिरामिड, प्रिज्म, ऐसी जगहों पे देखी जाती है स्लेंट हाइट। अब देखो, होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड पूछा है इन्होंने, तो मतलब नीचे वाले का एरिया, ये जो सामने तीन जो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर आप इसको 3D अगर इमेज बना पा रहे हो, ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मैं आपको 3D दिखा दूं, होता तो भाई पक्का दिखाता। तो यहाँ पे तीन जो साइड है हमारे पास, एक तो बेस है, बेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। बेस की साइड क्या है? बेस की साइड है 8, तो √3/4, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, इससे ये गया 2 पे, 8 दूनी 16, 16 √3 आ गया। अब देखो 16 √3 तो आ गया हमारा बेस का, इसके अलावा और क्या बचा है? हमारे तीन साइड का एरिया है। तो अब यहां देखो, 16 √3 और 16 √3, आंसर इन दोनों में से है। अब इन दोनों में से पीछे जो हमारे ये जो बाकी तीन साइड जो बचे हैं उनका एरिया क्या आएगा? उसके लिए हमारे पास क्या है? स्लेंट एज 24 का दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, वापस कुछ चीज समझते हैं कि अगर मान लो सामने वाली साइड कुछ इस प्रकार से है, बेस तो हमारा 8 ही है, ये 24 है और ये भी 24 है। इसके लिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर अगर आपने पढ़ा हो हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला होता है √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप एरिया आराम से निकाल लोगे। एस क्या होता है? ये होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब सारी साइड्स को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड देते हो तो एस की वैल्यू निकल के आती है। अब 24 24 कितना हो गया भाई? 48, 48 8 56, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 29। तो 29, 29 माइनस 24, 29 माइनस 24 और 29 माइनस 8। चलो भाई देखते हैं अब क्या आएगा। 56 29 होता है? नहीं यार, 56 का तो 28 28 होता है ना। तो यहाँ भी 28, यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28। तो देखो 28 तो ये हो गया, 28 में से 4 गए 4, 24 गए तो 4, 28 में से 8 गए तो 20। अब देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास। 4 और 4 तो ये तो बाहर आ गया, जिसका भी पेयर बनता है उसको बाहर ले लो। देखो 28 है यहाँ पे, 28 होता है 14 इंटू 2, 20 होता है 2 इंटू 10, तो एक 2 भी बाहर आ गया। तो इसके साथ 4 इंटू 2, बहुत बढ़िया। 14 होता है 2 इंटू 7 और 10 होता है 5 इंटू 2, एक और 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 √35। लेकिन मेरे पास ऐसे ट्रायंगल कितने हैं एक पिरामिड में? जो आप देखते हो 3 साइड है, तो 3 साइड के लिए आपको 3 का एरिया निकालना पड़ेगा, और 16 तिया होता है 48, तो 48 √35। तो मतलब हमारा आंसर होने वाला है 48 √35 और 16 √3। 48 √35 आया सामने वाली 3 साइडों का, और ये 16 √3 आया, ये आया बेस का, और बेस क्या था हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों का एरिया कुछ आपने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन्होंने बोला हमें
कि 80 लीटर्स ऑफ मिल्क हैज सॉल्यूशन 60%। आपको कितना मिल्क और ऐड करना पड़ेगा कि वो सॉल्यूशन 80% बन जाए। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। एलिगेशन से करने की कोशिश करना, जिसका नहीं होता है भाई देखो अब हम बताते हैं। आपका मिल्क कितना है, 60% है, ठीक है। प्योर मिल्क कितना ऐड कर रहे हो आप, प्योर मिल्क तो आप 100% प्योर मिल्क की ऐड करोगे, ठीक है। हमें कितना बनाना है, हमें 80% बनाना है सॉल्यूशन। तो आप जब एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ 20 आएगा, है ना, और यहाँ पे भी 20 आएगा। तो ये थी हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी और ये थी हमारी जो हम मिक्स करने वाले वो वाली क्वांटिटी। तो ये रेशो क्या आया, रेशो आया 1:1 का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, 80 लीटर था, तो हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 80 लीटर और ऐड करना पड़ेगा। समझे, तो हमारा आंसर क्या है, 80 लीटर्स। अब जिसको एलिगेशन नहीं समझ आता है, सॉरी, जिसको एलिगेशन नहीं समझ आता है उसके लिए एक और तरीका, भाई ध्यान से समझ लोगे तो आ जाएगा। 80 लीटर मिल्क है, उसमें 60% प्योर मिल्क है, ठीक है। तो ये गया इससे, ये भाई सब गए इससे, 48 लीटर हमारे पास उस मिल्क में मिल्क है, ठीक है। जो मिल्क का सोल्यूशन है उसमें मिल्क है 48 पर, जैसे आपने देखा होगा ना दूध वाला पानी मिलाता है वही है, ठीक है। तो उसमें पानी जो बचा वो है, जितना कितना बचा आपका पानी, कुछ 12 है ना, 12 नहीं 22, 22 क्यों बचा भाई, 32 बचा, 32 लीटर है आपके पास पानी और 48 लीटर है आपके पास मिल्क। अब 48 में कुछ ऐड होगा, ये जो ऐड हुआ है ये टोटल में भी ऐड होगा और कितने परसेंट हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा, है ना भाई। हमने क्या किया, आपने टोटल निकाला और कितने के बराबर आ गया, 80% के बराबर आ गया। अब जब हम इसको देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 को 48 प्लस एक्स से और बराबर में क्या है 80 को, ये कुछ नहीं है, 80 प्लस एक्स से। यहां पे देखोगे तो 4800 प्लस 100x बराबर है 6400 प्लस 80x। और फिर से जब आप इसको इधर भेजोगे, इन भाई साहब को उधर भेजोगे, तो 20x बराबर आ जाएगा 1600 के। और जब आप काटोगे तो किसके बराबर आएगी x की वैल्यू, 80 के बराबर। मतलब कितना ऐड किया आपने, 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऐड किया है। समझे भाई साहब, देखो कितना सिंपल था, एलिगेशन से ना भी समझो, कंसेप्ट जान लो तो आपको सारे सारे राज खुल जाएंगे आपके, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक जानने की जरूरत नहीं, आपको साफ बता देता हूँ, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, करके देखो सभी, पॉज मारो और करो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। अब एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको एक सर्कल के चारों तरफ ऐसे घुमा दिया गया है। अब इसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 10 का। तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा। मतलब अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर की सारी साइड बराबर, तो आपको बताना है 4a की वैल्यू क्या होगी, चारों को प्लस करके, ठीक है। अगर ये 10 है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, भाई आप लोगों को पता है। क्योंकि 90 डिग्री क्यों बनेगा, आपको एक थ्योरम बता दो 9th क्लास की, कि सर्कल है, सर्कल का डायमीटर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर होगा, और अगर ये डायमीटर है तो रेडियस थी 5, तो डायमीटर कितना निकल जाएगा, 10। इसलिए अब लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 के, 2a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 के, और a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50 के, और a की वैल्यू आ जाएगी √50। और √50 कितना निकलेगा भाई आपका, 5√2। अब ये 5√2 को यहां रख देते हैं a की वैल्यू, तो 4 इंटू 5√2, 20√2 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर है हमारा, बिल्कुल यही आंसर है हमारा भाई। देखा कितनी जल्दी निकल गया अगर आपको पता है तो। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखो यार पांचवा क्वेश्चन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, करोगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। करके देख लेते हैं अब। चलो यार, हाँ ये यहाँ यार, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पाई की उसमें टर्म्स में दे रखा है, तो पाई से छेड़छाड़ नहीं करनी है, याद रखना। हाइट दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो निकाल लो। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या ये 2 पाई आर एच होता है, बिल्कुल होता है। हमें 126 पाई दे रखा है, 2 पाई आर एच। अगर मैं वैल्यू रखूं पाई से, तो पाई कट गया, ठीक है। 2 से 126 को काटेंगे तो कितना आएगा, 63। मेरे पास आर की वैल्यू निकालनी है, तो 63 अपॉन में एच, एच कितना था मेरा, 14,
दोनों 7 से जाएंगे, ये भाई साहब 7 से जाएंगे 9 पे और ये भाई साहब 7 से जाएंगे 2 पे। तो 9/2 सेंटीमीटर आ गई मेरी रेडियस। मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मुझे नहीं रखनी क्योंकि सारी चीजें पाई में। आर स्क्वायर मतलब 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई बाय 14। इससे ये गया 7 पे। 9 9 जा 81। 81 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8 7 जा 56। 567/2 और जब इसको काटूंगा तो आएगा 283। 283 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस देखा, कितना आसान था आंसर निकालना। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूले याद कर लो, कोई ट्रिक नहीं है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे। और कृपया अगर पीछे की नॉइज आ रही है ना, थोड़ा इग्नोर मार देना यार, ठीक है? मेरा कोई सेटअप वेटअप नहीं है, आराम से ऐसे थोड़ा बहुत बैठ के बना लेता हूँ। चलो यार आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट का है, टाइम का है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे अगर आपको पता है तो, कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है 3:4:8। टाइम बताना है हमें कि इन्वेस्टेड टाइम कितना है। मान लो ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना रेशो आ रहा है ना? तो अगर मैं कह दूं 3x बराबर है 2 के, 4y बराबर है 3 के और 8z बराबर है 5 के, तो x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 3/4, z की वैल्यू 5/8। अब देखो, अगर मैं इन सब का रेशो निकालूं, 3:4 और 5:8 का, इन सब का एलसीएम क्या निकलेगा? 8, 4 और 3 का क्या आता है भाई? 24, है ना? 24 से कर दो सबको मल्टीप्लाई, और देखो 3 से 24 8, 8 दूनी 16, तो 16 16 दो जगह, ठीक है? 24 4 किस पे? 6 पे, और 6 तिया 18, तो 16 18 15। लास्ट वाले निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे है 16 और 18। तो आ गया आपका आंसर। देखा कितना आसान है निकालना। बस आपको कभी भी अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है आपको, 8 4 और 3 जो भी नीचे उसका एलसीएम ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, आपका रेशो आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा 7वां क्वेश्चन? भाई एवरेज स्पीड निकालनी है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर लोगे आप। मुश्किल से 30 सेकंड का समय आप सभी के पास, सब आराम से करो। चलो ठीक है, रोको, 30 सेकंड दो और करो। जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ देखते हैं। 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मतलब इसको 3 घंटे इसमें लग रहे हैं। 80 किलोमीटर 40, 2 घंटे इसको यहाँ लग रहे हैं। और 6 किलोमीटर 2 के हिसाब से और 3 घंटे यहाँ लग रहे हैं। तो 3 3 6, 6 और 2 8, तो टोटल हो गए 8 घंटे। और टोटल जर्नी कितनी है? 45 80 और 6 कितना हो गया? 45 80 और 6, तो भाई ये होगा आपका कुछ 125, 125 और 6 131। 131 बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? हाँ, 8 13 13 नहीं आता भाई, एक पे ही आता है। ठीक है भैया, 5 51 नहीं आता, 48 आता है, 6 पे 16 पॉइंट समथिंग। कहीं दिख रहा है आपको 16 पॉइंट? वही है आपका आंसर। ये कैसे किया, चलो जानते हैं। अब देखो भाई, ये जो था आपके पास, तो एवरेज अगर कभी आपसे बोल दिया एवरेज स्पीड क्या है जर्नी की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो आपको यहाँ टाइम नहीं दे रखा है, आपको डिस्टेंस तो दे रखा है, 45 है 80 है और 6 है। तो आपने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 131 सबको प्लस करके, तो 131 आया टोटल डिस्टेंस। टाइम निकालना है। अब मुझे बताओ, 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो तो कितने टाइम में करोगे? 3 घंटे में। भाई 1 किलोमीटर में 10 घंटे, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 20, तो 3 में 30। ऐसे यहाँ पे देखो 15 45, 80 किलोमीटर जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 घंटे लगेंगे। 6 किलोमीटर जा रहे हो 2 की स्पीड से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो 3 घंटे लगेंगे। वही मैंने किया है, और टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे का, और डिवाइड कर दिया, आ गया आपका 16.38। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इतना सा काम करना है आपको एवरेज निकालते हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, क्या कहता है यार देखो। वहां एक डिसऑनेस्ट डीलर आ गए, ठीक है? ऐसे करप्ट लोग आते रहते हैं जिंदगी में, तो इनके साथ डील करना आना चाहिए। इन्होंने बोला है
कि भाई 50% बढ़ाया, कम किया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। सीपी है, एमपी है और एसपी है। मान लो अगर सीपी 100 है तो एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस उसने 50% बढ़ा दिया, तो मतलब कितना कर दिया, 150 कर दिया। फिर 150 पे डिस्काउंट दे दिया उसने 20% का। अब 150 का 20% कितना होता है भैया, ये होता है 30। तो अगर 150 में से 30 करें घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 120 का बेच दिया। इन दोनों का रेशो निकलेगा 5:6, है ना भाई। जब काटोगे तो 5:6 आएगा। ये आ गया हमारा सीपी और एसपी का रेशो। फिर उसने एक और चीज बोली कि वो फॉल्टी बैलेंस भी कर रहा है 1 kg फॉर 900 ग्राम, मतलब यहाँ पे भी वो प्रॉफिट ले रहा है। कितना, 900 पे 1000, 900 बोल मतलब 1000 बोल के 900 में बेच रहा है ना भाई, यही हो गया। तो यहाँ पे भी उसका प्रॉफिट हुआ 900 से 1000 का। अगर यहाँ भी काटूंगा तो 20 से 20 गए भाई, ये तो 3 के टेबल में 2 पे जाता है, ये 3 के टेबल में 3 पे, 5 के टेबल में 1 पे, 5 के टेबल में 2 पे, तो 3:4। मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। एक का है, सीपी कितना था 3, परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा 33.33, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ करोगे तो 33%। समझ गए भैया कैसे हुआ। बस इसी तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। कभी भी फॉल्टी बैलेंस दिख जाए तो 900 ग्राम से 1 kg, मतलब आपने फायदा करेगा तो मुझे एक बताओ, सीपी कम होगा या एसपी। फायदा किया है ना उसने, उसने 1 kg बोल के 900 ग्राम में बेच दिया, ठीक है, तो उसका तो फायदा ही हुआ। तो मतलब कम वाला उसकी तरफ, ज्यादा वाला बेचने की तरफ, तभी उसका फायदा होगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लिया सबने, कर भी लिया होगा भाई बहुतों ने। तो देखते भाई हम भी, एबीसी एक राइट एंगल एट बी, ठीक है भैया, ए बी और सी बना दिया। आगे बोलिए भैया, ए बी 12 है, समझ गए। एंगल सी ए बी, कुछ तो एंगल बन रहा है भैया, सी ए बी, ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, बीसी की लेंथ निकालनी है, तो हमने ट्रिगो महाराज को याद करते हैं। याद करके अगर हम देखें तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और साथ वाला होता है बेस। तो P बाय बी टेन थीटा, और थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस की वैल्यू 12 और ये होता है √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12√3, मतलब परपेंडिकुलर या फिर बी सी की वैल्यू आ गई है 12√3 का है, 12√3 ये रहा। बस इतना सा काम था, ट्रिको पता होनी चाहिए आपको। कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं दे रहे, देखा जाए तो बहुत आराम से होने वाले क्वेश्चन है। बस भाई मन लगा के करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं भाई हमारा 10वां क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज, कितना है। तो सबसे पहली बात, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है, मतलब n-2 इंटू 180, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। ये होता है इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स निकालने तो उसका होता है ये 0 से 0, 9 से 2 पे जाएगा, और 9 से भाई साहब ये जाएंगे 30 पे, और इससे कटेगा तो 15, मतलब n-2 बराबर है 15 के। तो n की वैल्यू आ गई 17, मतलब साइड्स आ गई है हमारे पास, कितनी है साइड्स, उस पॉलीगन की 17 साइड्स हैं। तो उसके हमें डायगोनल्स निकालने हैं। अब डायगोनल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, भूलना नहीं, देखो भाई बता रहा हो तो भूलना नहीं, n-3/2, यही करना है। n की वैल्यू मुझे पता थी 17, 17-3/2, 17 माइनस वो मल्टीप्लाई बाय 14/2, इससे कटेगा तो 7, 17 कितना होगा 9, 119। बस यही आपका आंसर, खत्म यार। इतना सा क्वेश्चन था, देखो मतलब तुम्हें फॉर्मूले पता है तो तुम्हें टाइम ही नहीं लगना है भाई किसी भी चीज में, समझे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई 11वां क्वेश्चन आपका कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹x, मतलब हमें अमाउंट नहीं पता है कितना है, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल था उसका 2/5 है 5 साल में, तो आपको इंटरेस्ट रेट बताना है। तो भाई इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है आपको इंटरेस्ट। आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो होता है P इंटू रेट, नहीं पता क्या, टाइम पता है हमें, बिल्कुल 5/100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ये याद रखना। ये पता है तो आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन। 5 से काटूंगा तो 20 पे, इसको भी काट देते हैं तो यहाँ 4,
और P से P भी कट जाएगा। अब ये 4 को भेज दो उधर मल्टीप्लाई पे, तो R की वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 मतलब 8%। बस इतना सा काम था। मतलब क्या लुलु क्वेश्चन है भाई ये, तुम तो आराम से कर लोगे भाई, तो कर लो यार फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते 12वें क्वेश्चन की तरफ। देखते भाई 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, आराम से करते हैं, बड़े देख देख के। 3 माइनस माइनस प्लस 6, 9 3 12, 12 2 14, तो माइनस का 14, डिवाइड में है क्या है 7 है, और 7 के साथ ही मल्टीप्लाई में क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3। काटते भाई, इससे ये गया तो -2, 3 से ये गया तो 2, तो 3 माइनस और प्लस हो गया माइनस, 2 2 जा हो गया 4, तो 3 में से 4 गए बचा 1, लेकिन माइनस का 1 है इसका आंसर। देखो सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान होता है, बस ध्यान से करना आप लोग, ताकि आप लोग किसी दिक्कत में ना पड़ो। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है भाई हमारा 13वां क्वेश्चन, ट्रेपेजियम के ऊपर है, इन्होंने कुछ एरिया वेरिया दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है भैया। द ट्रेपेजियम डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मतलब मान लो अगर ये ए बी सी डी है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ x है और इसकी लेंथ y है, तो आपको x माइनस वाई दे रखा है 12। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, ये दे रखा है आपको, ये 60 है, और आपको एरिया दे रखा है 1380 है। तो अगर आपको पता हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सिर्फ पैरेलल साइड का सम, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 60, क्या ये 1380 बराबर है 1/2 सॉरी, अगर मैं 0 से 0 काट दूं, 2 से 6 को काट दूं 3 पे, और 3 से अगर मैं इसे काटने की कोशिश करता हूं तो 12 जाएगा 4 पे, 18 जाएगा 6 पे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी 46, यहां पे रखते हैं, ये तो चला गया। 2x बराबर है 8 58, तो 2 29, 29 कहां दिख रहा है, एक ही जगह है 29 और 17, दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक आंसर आ गया। तभी चेक कर लो अपने ऑप्शंस, क्या आपके जो आपका भी आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। आगे बढ़े भाई, समझ आ गया सबको, तो चलो यार देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये दे दिया मीन मीडियन, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला पे है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला था, किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था भैया, इन्हीं का, जो भी आपके पास मीन मोड और मीडियन होते हैं, ये क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता था 3 2 और 1। अच्छा किन को प्लस करोगे, तो देखो 3 को ऐसे कुछ आएगा ना, ये प्लस करने पे, अब बस आपको लगाना है यहाँ पे 3 के साथ क्या लगेगा, मीन, मीडियन या फिर मोड। सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा आपको कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है, मीडियन, तो सब, क्योंकि 3 सबसे बड़ा है तो इसके साथ लगेगा मीडियन, ठीक है। अब कोई इंसान जब मीन होता है ना, तो आप उसे कहते हो यू आर टू मीन, तो 2 के साथ क्या लगेगा मीन, और 1 के साथ लगेगा मोड, समझ गए। 3 मीडियन बराबर है 2 मीन प्लस मोड। अब वैल्यू रखते हैं, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी थी 48, 2 मीन की वैल्यू 60 प्लस मोड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मान लो x, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 16 22, तो 136, 120 बराबर है x के, यही होगा ना कुछ। तो अगर हम इसे देखें, जब उसको उधर माइनस में भेजते हैं प्लस आएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कुछ 8 थी 24, सॉरी 1 मिनट, 4 थी 12, 120 24 144 आएगा, और इसको जब उधर भेजते हैं तो बचेगा 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 24, समझ गए, ठीक है। थोड़ी सी वो कैलकुलेशन मिस्टेक चल जाती है लेकिन, तो x की वैल्यू आ गई 24, तो यही है हमारा आंसर, मतलब हमारे मोड की वैल्यू आएगी 24। बस ये फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन बराबर है 2 मीन प्लस मोड, इसको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। देखते भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल पी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ पी एल बता दो। चलो एक बार बना के देखते हैं फिगर कैसी बनेगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड क्या होता है उसकी बात करते हैं। सेंट्रोइड होता है कि आपने जब तीनों साइड्स पे हर एक वर्टिसेस से एक 90 डिग्री डाला, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको आप सेंट्रोइड कह देते हो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये इसको 2 और इसको 1, 2:1 में बांटते हैं। चाहे यहां भी देख लो, ये 2 होगा और इसके नीचे वाला ये 1 होगा।
यहाँ भी ये 2 होगा और ये नीचे वाला 1 होगा। तो आपको दे रखा है कि अगर पी क्यू ये 6 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ पीएल की लेंथ बतानी है। मतलब कुछ इस प्रकार से ये फिगर है, पी क्यू आर, यहां से ऐसे डाला आपने, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 है और ये एल है। तो आपको ये एल नहीं है, ये मान लो ये डी है, तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला एल है। तो आपको ये पी एल सिर्फ इसकी लेंथ बतानी है। अब इसके लिए आपको इस पूरे की लेंथ पता होनी चाहिए, और अगर ये पूरा, अगर आपको इसकी लेंथ पता है तो आप पीएल की लेंथ निकाल लोगे। चलो देखते हैं सबसे पहले कैसे। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले पीडी की लेंथ निकालते हैं। 6 का स्क्वायर 36 बराबर है 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीडी का स्क्वायर। ये उधर गया, 36 में से 9 गए तो 27 बराबर है पीडी का स्क्वायर। तो पीडी की वैल्यू आ जाएगी 3√3। अब ये 3√3 मेरी पीडी की वैल्यू है, ये पूरा पीडी यहां से लेके यहां तक। अब ये जो पीडी है, पी और डी, इसके बीच में यहां कहीं पड़ रहा है एल, और ये 2:1 में बांटा जा रहा है। ठीक है, इसमें 2:1 में, कि मान लो अगर ये हिस्सा पूरे का 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है। जैसे कि ये 3√3 है, 3√3 को जब मैं 2/3, क्योंकि टोटल कितना है 3, इस पार्ट में बांटूंगा तो मेरी पीएल की लेंथ आ जाएगी। मतलब इससे ये गया तो कितना आ गया 2√3। तो मेरी पीएल की लेंथ कितनी आ गई 2√3। 2√3 ये रहा हमारा आंसर। समझ गए? तो कभी भी सेंट्रोइड आपका अगर काटता है तो वो हाइट को 2:1 में काटता है, और 2:1 में काट रहा है तो पूरे की 3 थी, 3 बराबर था 3√3 के, और मुझे सिर्फ कितनी चाहिए थी पीएल की कितनी थी सिर्फ 2 थी। तो मुझे सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी थी। एक की वैल्यू 3√3/3 आ जाएगी, एक की वैल्यू √3 है तो 2 की वैल्यू 2√3 आ जाएगी। सिंपल, यही करा है हमने। ठीक है भैया, आज का ये क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन था। नहीं आखिरी नहीं है, एक और बचा है। रुको रुको, कहीं नहीं जाएगा कोई, रुको, सॉरी गलती हो जाती है यार। एक और बचा है, cos 120 डिग्री, मुझे लगा मैंने 15 ही डाले, सॉरी यार। आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो देखो भैया 90 और ये टोटल 180, मतलब 120 यहां कहीं लाई करेगा। अगर 120 डिग्री यहां है तो आपने पढ़ा होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। अगर यहां 120 डिग्री है तो मतलब यहां कॉस होगा नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होगा। यहां से नेगेटिव वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, यही आपका आंसर है। बस इतना सा काम है, मतलब आपको पता है ना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, आप आराम से निकाल सकते हो। चलो अब निकाल के देख लेते हैं। cos 120 लिखा है, ठीक है, cos 120। अब ये cos 120 जो लिखा है, मुझे बताओ ये क्या है। cos पाई माइनस कितना है, पाई माइनस कितनी डिग्री है, पाई माइनस पाई बाय 60, पाई/3 है ना। पाई माइनस पाई/3 क्या होता है, माइनस cos पाई/3, और cos पाई/3 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। तो माइनस का 1/2 या फिर माइनस का 0.5, तो वही आंसर आ गया हमारा, माइनस का 0.5। बस आपको अगर ये भी पता है ना कि कौन सा कहां पॉजिटिव होता है तो आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप आराम से अपना आंसर टिक लगा सकते हो। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी है ना भाई, हाँ भाई आखिरी है। चलो ठीक है, हम अपने इस सेशन को देते हैं विराम। फिर से मिलेंगे आपसे अगली क्लास में सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ, और आपकी मैथ्स ऐसी करा देंगे ना कि मजा आ जाएगा। और जिसने हमारे जीके वाले पार्ट नहीं देखे भाई जाके देख लेना, उसमें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्या जीके क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, टाटा बाय बाय, सी यू।